Assalamu alaikum students. My name is Akil Ahmed. I am my new channel सर अकील एजुकेशन। यहाँ पर मैं आपको जो है कॉमर्स के मज़ामिन पढ़ा रहा हूँ। आज मैं स्टैटिस्टिक पढ़ाऊँगा। उसका टॉपिक लिया मैंने अर्थमेटिक मीन। मैं सिर्फ यहाँ पे टू द पॉइंट क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन बताऊँगा ताकि एग्ज़ाम में हल कर सकें। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जाऊँगा। आइंदा कोई बाद में इन लेक्चरों में डिबेट करूँगा कि थ्योरेटिकल लेक्चर क्या है। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिखता हूँ अर्थमेटिक मीन की। बताऊँगा कि अनग्रुप डेटा से किस तरह मालूम किया जाता है, ग्रुप डेटा से कैसे मालूम किया जाता है। अर्थमेटिक मीन जो है एक एवरेज होता है, औसत होता है। सिर्फ ये टॉपिक जो होता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है। मरकज़ी रुझानत के पैमाने जिनको कहते हैं, उसके अंदर 4-5 एवरेजेस हैं, ठीक है ना। वो आपको मालूम करने के लिए इम्तहान में दिए जाते हैं। मैं दो तरीके से मालूम करेंगे, ग्रुप डेटा से भी और अनग्रुप डेटा से भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन जो है ये अक्सर एवरेज को कहते हैं। हम हर बहुत सारे कामों में, क्रिकेट का मैच हो रहा है, हाइट है, इस मार्क्स स्टूडेंट ने हासिल करें, इन सब का हम औसत निकालते हैं। आमदनी है, आमदनी का औसत निकालते हैं, इनकम का औसत निकालते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हमारे पास जो है न्यूमेरिकल जो है डेटा होता है। उस न्यूमेरिकल डेटा की मदद से हम अपने जो है एवरेज मालूम कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन हिसाबी औसत आज हम मालूम कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन ये दो तरीके से मालूम किया जाएगा। मैं पहले आपको अनग्रुप डेटा के सवाल दूंगा, किस तरह सवाल आते हैं, फिर ग्रुप डेटा से अनग्रुप डेटा का क्या फार्मूला सवाल होगा और ग्रुप डेटा का कैसा आएगा इम्तहान में। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ अनग्रुप डेटा। आपको पता है कि फ़र्ज़ करें हम एक क्लास है स्टैटिस्टिक की। ठीक है, आपकी क्लास के अंदर जो है 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 10 स्टूडेंट की क्लास है स्टैटिस्टिक की। टीचर स्टैटिस्टिक का 100 नंबर का पेपर लेता है, टेस्ट लेता है स्टूडेंट से, और 10 स्टूडेंट जो है कभी भी एक जैसे नंबर नहीं लाएंगे, हर स्टूडेंट अलग अलग नंबर लाएगा। चलें फ़र्ज़ करते हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ मार्क्स obtained by 10 individual students in a statistical, ये मैं ऐसे अपने पास एग्जाम्पल ला रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल शुमारी, स्टैटिस्टिक बोलते हैं शुमारियत को, कल टेस्ट। ठीक है, ये मेरा कॉलम हो गया, ये बाद में लिख दी कॉलम में आपको। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ अनग्रुप डेटा से स्टैटिस्टिक्स अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं, अनग्रुप डेटा। क्या नहीं, अब हमारे पास स्टूडेंट के नाम लिख देते हैं। जो है एक स्टूडेंट का नाम ए है, एक स्टूडेंट का नाम बी है, एक का सी है, एक का डी है, एक का ई है, एक का एफ है, एक का जी है, एक का एच है, आई है और जे है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पास एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंटों के ये नाम है। ये क्लास भी है स्टैटिस्टिक की। जो है टीचर ने कहा पढ़ाने के बाद कि हम आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, 1 घंटे का टाइम है और 1 घंटे में आप जो है ये सवाल हल करें। तो सवाल जब हल करने के बाद स्टैट्स का करा, तो जो लड़कों ने मार्क्स हासिल करे हैं, टीचर ने ये मार्क्स टीचर के पास आए लड़कों के ओरिजिनल नंबर। ए ने हासिल करे हैं 100 नंबर के पेपर में से, कितने हासिल करे हैं? 55 नंबर हासिल करें आउट ऑफ 100 में से। बी ने हासिल करे हैं 45 सी ने हासिल करे हैं 60 नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर है, जैसे हासिल करें टीचर ने ऐसे रिजल्ट लिया। डी ने हासिल करे हैं 70, ई ने हासिल करे हैं 50, एफ ने हासिल करे हैं एफ लिख दिया मैंने 40, जी ने हासिल करे हैं 60 और एच ने हासिल करे हैं 80, आई ने हासिल करे हैं 85 और जे ने हासिल करे हैं 45। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने बताया कि एक क्लास है 10 स्टूडेंट की है और 10 स्टूडेंट के नाम ये है कि एक का ए है, एक का बी है, एक का सी, एक का डी, एक का ई, एक का एफ, एक का ए, एक का जी है, एच है, आई है, जे है। इन सब ने 100 नंबर का टेस्ट दिया है
स्टैटिस्टिक का। तो 100 नंबर के टेस्ट में से ए को मिले 55, बी को मिले 45, सी को मिले 60 नंबर ऑब्टेन किए नंबर हैं, डी को जो है 70 नंबर मिले, ई को 50 नंबर मिले, एफ को 40 नंबर मिले, जी को 60 नंबर मिले, एच को 80 नंबर मिले और जे को 45 नंबर है। ये आपके पास ओरिजिनल डेटा है असल फॉर्म में। जब भी आपके पास ओरिजिनल डेटा हो तो उसको वो जो है रॉ फॉर्म के अंदर डेटा होता है, तो उसके ज़रिए से हम जो है अगर उसमें हम कोई काम ना करें, उसकी कोई तरतीब न दें, उसी से ही हम को एवरेज चाहिए यानी अर्थमेटिक मीन चाहिए, औसत चाहिए हमें, ठीक है। तो हम उस ऐसे एवरेज को जो कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं अनग्रुप डेटा। कौन सा कहते हैं? अनग्रुप डेटा। अभी हमारे पास जो डेटा आया है 10 स्टूडेंट का जो नंबर आए हैं ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आए हैं, तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, ठीक है। क्योंकि लंबा ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है तो डेटा को हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज, बिना कोई तरतीब दिए हुए, बिना कोई ग्रुप में लाए हुए। तो जो कम तादाद में होते हैं डेटा उनको हम अनग्रुप से निकाल लेते हैं। अगर आप ग्रुप करके भी निकालोगे तो वही आंसर आएगा, अनग्रुप से निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। लेकिन जहाँ डेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और उनका कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा है, उनको हम ग्रुप बना लेते हैं, 10, 12, 15 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, तो बआसानी आंसर निकाल लेते हैं। आंसर दोनों में एक ही आएगा, ग्रुप हो या अनग्रुप हो, ठीक है। आपसे कहा जाता है आपसे रिक्वायर्ड सवाल में आपसे ये डेटा दे दिया इस तरह, रिक्वायर्ड कहता है फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन हिसाबी औसत मालूम करें फ्रॉम अनग्रुप डेटा से। ये जो हमारे डेटा खाम फॉर्म में है ये अनग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट्स। अनग्रुप डेटा का फार्मूला ये है, फार्मूला लगे तो मैं आपके सामने फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? ये हम लिखेंगे एक्स बार माने औसत और हिसाबी औसत, यानी डेटा हमारा छोटा है, सैंपल लिया हुआ है, हिसाबी एक्स बार औसत इसका फार्मूला है। ये जो निशान होता है सिग्मा जो बना हुआ है इसको सम्मिशन बोलते हैं, मिशन ऑफ एक्स क्या है? ये सारी हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, x6 है, x7 है, x8 है, x9 है, x10। ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो ये वेरिएबल्स हैं जिन पर डेटा फिगर पुट की गई हैं, ठीक है। ये जितने भी एक्स हैं अगर इन सबको हम सम, यहाँ लिखा हुआ है सिग्मे में सवाल में, सिग्मे को बोलते हैं सम्मिशन। सम कर लें सारे एक्सों का हम सम कर लें तो उसको कहते हैं सम को सम्मिशन ऑफ एक्स, यानी एक्स की जितनी भी फिगर हैं भले 1 2 3 4 5 जो आ रही हैं सबको मजमा कर लो, फिर इसको हम कहते हैं डिवाइड करते हैं हम फार्मूले में n से, ठीक है। अब यहाँ x ये जो ऊपर लकड़ी लगा x के ऊपर हम लाइन बना रहे हैं इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं हम क्या है, डिनोट जाहिर करते हैं। ये डिनोट में जाहिर किससे? x बार, इसको बोलते हैं x बार। जब हम रीड करेंगे इसको x बार। अच्छा ये सिग्मा जो है इसको क्या बोलते हैं? सम्मिशन। सम्मिशन माने मजमुआ। फिर n जो है लगाया है, ये n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी x1 x2 x जो है वेरिएबल है, ये नंबर कितने जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो उतना नंबर तक चल रहा होगा वो, उन सब का नंबर ले लो कितने नंबर है। ये 10 नंबर है, आखिरी 10 नंबर आ रहा है, ठीक है जी। अब हमसे कहा गया है कि आपसे रिक्वायर्ड किया फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। कौन सा डेटा मालूम करें? अनग्रुप डेटा का फार्मूला कौन सा है? ये फार्मूला है, इस फार्मूला हमने पढ़ दिया। इसको बोलते हैं एक्स बार, क्या पर रीड करते हैं एक्स बार किसको बोलते हैं? एवरेज को, औसत को, ठीक है।
औसत को बोलते हैं, एवरेज को बोलते हैं एक्स बार। फिर ये सम, ये लिखा है सिग्मा लिखा है, इसको बोलते हैं, सिग्मा को सम्मिशन पढ़ते हैं, मजमूए को जाहिर करता है ये। और किसकी मजमूए, ये एक्स जो है ये ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे पास अंदर एक्स आया है, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। एन जो है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो है जितनी भी ऑब्जर्वेशन कितने नंबर हैं वो 10 तक की हैं। यहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ तादाद है कितने ऑब्जर्वेशन है। तो स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल कर लेंगे, जो आपको डेटा दिया गया ना इसका टोटल कर लेंगे। चलें टोटल करते हैं हम। जब हम इसको हल करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में जितनी भी दिए हैं फिगर है ना, सारी फिगर को जमा कर लेंगे। अनग्रुप डेटा से मैं अर्थमेटिक मीन मालूम कर रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन का जो अनग्रुप डेटा का फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया लिख के, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। ये अनग्रुप डेटा, अर्थमेटिक मीन के अनग्रुप डेटा का फार्मूला है अर्थमेटिक मीन मालूम करने के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी ऑब्जर्वेशन जितनी भी उस पर लिखा हुआ है फार्मूले में सम कर लो। जितने भी एक्स हैं, एक्स ऑब्जर्वेशन है, सबका सम कर लो। ये सारी जितने भी हैं सबका सम कर लेंगे, जमा कर लेंगे। मैं कैलकुलेटर में करता हूँ। यहाँ पहली फिगर 55 प्लस 60, आप देखते हैं टोटल। फिर है 55 के बाद 45 था, दोबारा करता हूँ। पहले है 55 चलें स्टूडेंट्स करते हैं। फिगर है 55 प्लस 45 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 40, इस तरह आप एग्ज़ाम में करिएगा। 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 45, कितना हो गया टोटल, हमारा टोटल आ गया है 530। तो हम यहाँ टोटल लिख देंगे 503। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे। एक्स बार माने अर्थमेटिक मीन, हमने मालूम क्या करना है, अर्थमेटिक मालूम करना है, जिसको हम एक्स बार कहते हैं। इसको एक्स बार क्यों लिखते हैं, आइंदा किसी लेक्चर में जो थ्योरेटिकल दे रहूँगा कॉन्सेप्ट का, स्टेट्स का, उसमें बताऊँगा। अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ जा रहे हैं, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ प्रॉब्लम को। तो हम यहाँ से सवाल से जो हमने 530 है, पहले हम फार्मूला लिख देंगे। इसको पढ़ते इस तरह है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह पढ़ेंगे, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये मैंने यहाँ बता दिया है। तो अब हमारे पास समीशन देखें, समीशन ऑफ एक्स कितना है, ये हमारा एक्स का कॉलम है, सारे एक्स चल रहे हैं, x1 से लेके x10 तक आ गया। तो 530 है, और उसका मजमुआ सबका लिखा, मजमुआ चाहिए एक्स ऑब्जर्वेशन का। तो हमारा 530 लगा दिया, लाइन लगाई, और इनकी गिनती कर ली हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है, एन आपके पास 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें मालूम करना है अर्थमेटिक मीन या एक्स बार। अब हम 10 से तकसीम कर देंगे, 10 से तकसीम है, ऊपर भी सिफर है ना, तो हम क्या करें, नीचे वाली फिगर जब होती है ना, ऊपर वाली फिगर एक सिफर कटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके सामने करता हूँ मैं, 530 तकसीम कर दिया हमने, तकसीम 10 फिगर है, ये 10 फिगर से नंबर 10 है, 53 आ गया। तो औसत है, ये जो नंबर हासिल किए गए हैं 53 की औसत से नंबर हासिल किया, ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया अनग्रुप डेटा से। कौन से डेटा से, अनग्रुप डेटा। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस तरह सिखाता जाना, छोटे छोटे लेक्चर डालता जाऊँगा, ताकि आप जो है जल्दी जल्दी समझ लें। बड़े लेक्चर नहीं करना चाह रहा, एक प्रॉब्लम डालता रहूँगा। ये तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दूसरे लेक्चर के अंदर करते हैं बकिया।
अल्लाह हाफिज़। आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस सर अकील एजुकेशन चैनल को लाइक करें। मेरा चैनल आपने देखा हुआ है इंग्लिश मास्टर, जिसमें मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाई है। बाकी तमाम कॉमर्स के मज़ाबिन जितने भी हैं वो मैं इसी चैनल के ऊपर करवाऊँगा। इससे पहले मैंने अभी जो अकाउंट्स का पेपर आया था वो भी सॉल्व करा है। एडवांस अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके डाल दिया। जैसे टाइम मिलेगा तमाम क्वेश्चन हल कर दूंगा वक्त के हिसाब से। अभी मैंने स्टेट्स का जो चैप्टर है मेजरमेंट सेंटर टेंडेंसी यानी मरकज़ी रुझानत के पैमाने, उनका मैंने एवरेज मालूम करने के लिए सिर्फ अर्थमेटिक मीन पढ़ाया है। और अर्थमेटिक मीन का सिर्फ मैंने अनग्रुप डेटा के तहत क्या फार्मूला होता है और किस तरह कैलकुलेशन की जाती है वो मैंने करके बताई है आपको। ये अनग्रुप डेटा का फार्मूला है। और इस तरह सवाल में जितनी फिगर देंगे रॉ फॉर्म के अंदर है ये, उन सबको जमा कर लेंगे और इस फार्मूले के तहत हम तकसीम कर देंगे। ये नंबर कितनी है 1 2 3 4, ये 10 है, ये 10 n होता है, उससे तकसीम कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।